वेलकम टू माय ध्वजा। 2 दिन पहले काउंसलिंग में किसी ने क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा बच्चा सब कुछ खाता है फिर भी बहुत पतला है। मेरा बच्चा अच्छे से सब कुछ खाता है तो भी उसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है। पिछले 1 साल में मेरे बच्चे का वजन 200 ग्राम से बढ़ा है। मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है तो भी 8 किलो का है। सब लोग कमेंट करते हैं कि तेरे बच्चे की आंखें तो संकन दिखती है, मतलब क्या है, बच्चा अनीमिक क्यों दिख रहा है? श्रेया, मेरा बच्चा तो सब खाता है, लीफी वेजिटेबल खाता है, बीट रूट खाता है, बट फिर भी बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी क्यों है? चलिए, इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो जो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि मुझे इसके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। ओके, देर इज समथिंग कॉल्ड एज उत्तर प्रदेश एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज मध्य प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश मतलब ऊपर का हिस्सा, मध्य प्रदेश मतलब बीच का हिस्सा। तो आप यहाँ से जो भी खाते हो उत्तर प्रदेश से, वो डायरेक्ट आपके मध्य प्रदेश में जाता है। तो इन दोनों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको 2 चीज़ें दिखाई देगी। एक, मेरे बच्चे को भूख ही नहीं लगती है, मेरा बच्चा खाना ही नहीं मांगता, पतला पतला होते जा रहा है। और दूसरा एक्सट्रीम, जैसे कि इस मम्मा ने पूछा कि मेरे बच्चे सब कुछ खाता है तो भी उसका वजन ही नहीं बढ़ता है। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं यहाँ से जो भी खाना अंदर जा रहा है वो अंदर यहाँ पे डाइजेस्ट होके बॉडी को मिल ही नहीं रहा है। तो वो किसको मिल रहा है? यस, एक छुपा हुआ आइटम है पेट के अंदर विच इज़ कॉल्ड एज वर्म्स, मतलब हम लोग जंत जिस चीज़ को बोलते हैं। जब भी हम लोग छोटे थे तभी अगर आप लोगों ने सुना होगा तो पॉटी में से वाइट कलर के छोटे छोटे कीड़े की तरह कुछ तो भी चलता था, दैट्स कॉल्ड एज जंत। टेप वर्म, राउंड वर्म, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, बट अलग अलग टाइप के कीड़े होते हैं जो अगर बच्चे के इंटेस्टाइन में जाके अपना घर बना दे तो वो कीड़े क्या करते हैं पता है? उधर आके राह देखते हैं, खाना आएगा खाना आएगा खाना आएगा। जैसे ही खाना आता है खाने का सारा न्यूट्रिशन खुद ले लेते हैं, फिर खुद अपनी लोकेलिटी बढ़ाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं और बढ़ते जाते। तो आप बच्चे को कितना भी न्यूट्रिशियस खाना दो, वो सारा का सारा खाना ये कीड़े खा जाते हैं। और कुछ कुछ बच्चे को ये कीड़े जैसे ही पेट में हो जाता है, उसे उनको भूख ही नहीं लगती है। तो बच्चों में क्या क्या चीज़ें हो सकती है श्रेया कि बच्चों को जनते ही हमें पता चल जाए? नंबर 1, आपका बच्चा अच्छे से सब कुछ खा रहा है लेकिन वजन नहीं बढ़ रहा है, हाई पॉसिबिलिटी की वर्म्स है। नंबर 2, बच्चे को भूख ही नहीं लगती श्रेया, हाई पॉसिबिलिटी ऑफ वर्म्स। नंबर 3, आपके बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, कुछ रीज़न ही समझ में नहीं आ रहा, जंत की वजह हो सकती है। नंबर 4, बच्चा सूसू करते वक्त कंप्लेन करता है कि दुख रहा है, सूसू करते वक्त दुख रहा है। यस, यूरिन इन्फेक्शन एक वजह है और एक जंत भी एक वजह हो सकती है। एंड नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग कि आपका बच्चा अनीमिक दिख रहा है। अनीमिक मतलब उसका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होने लग जाता है, बिकॉज जितने भी अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे ये जंत खींच के ले लेते हैं, एंड दैट्स व्हाट लीड्स टू अनीमिया। हे भगवान, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ जी, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रेस मत लेना, पहले जान लो कि ये वर्म्स बॉडी के अंदर जाते हैं कहाँ से। कुछ सिंपल चीज़ है, सब्जी या फल अगर आप आपके बच्चों को देते हो तो वो अच्छे से साफ़ अगर धो के नहीं देते हो तो पेस्टिसाइड के थ्रू अंदर जा सकता है। अगर आपका बच्चा कोई भी टाइप का नॉनवेज खाता है और वो नॉनवेज अगर वर्म से इन्फेक्टेड है तो वो बच्चे को तकलीफ़ दे सकता है। हाफ कुक्ड, अनकुक्ड अगर नॉनवेज का कोई पीस पेट में जाता है तो उससे भी तकलीफ़ हो सकता है। हाइजीन, अगर नाखून बच्चे के बड़े हैं जिसके अंदर मिट्टी या कोई चीज़ लगा हुआ है, पॉटी जिस इंसान ने क्लीन किया हुआ है उसने हाइजीन मेंटेन नहीं किया है, अच्छे से हाथ नहीं धोया है, डायपर क्लीन जिस इंसान ने किया हुआ है उन्होंने चाह से हाथ नहीं धोया है और वो बच्चे के कांटेक्ट में आ रहे हैं। सो हाइजीन नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ मिट्टी। सो हमारे बच्चे जब भी मिट्टी में खेलते हैं, इट कैन बी अ सैंड प्ले, होम सैंड प्ले, बीच सैंड प्ले, बाहर गार्डन की मिट्टी में खेल रहे हैं और मिट्टी में खेलने के बाद अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होता है तो उससे भी वर्म की तकलीफ़ बच्चों को हो सकती है। उसके बियॉन्ड ऑब्वियसली कुछ बेसिक सी चीज़ है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि फूड अगर किसी वजह से इन्फेक्टेड है और वो अगर पेट के अंदर जाता है तो उसकी वजह से भी बच्चे को वर्म्स का तकलीफ हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बच्चे बहुत मीठा खाते हैं, लॉट ऑफ स्वीट फूड, तो उनको यहाँ पे तो कैविटीज़ आती है, उन लोगों को भी वर्म्स का रिस्क हमेशा ज़्यादा होता है। सो यू हैव टू बी केयरफुल विथ इन सब चीज़ों को लेके। सो बेसिकली प्रिवेंशन या प्रिकॉशन क्या क्या है? बच्चों को सिर्फ मीठा खाना नहीं दे सकते, हाइजीन और सैनिटाइजेशन प्रॉपरली मेंटेन करो। अगर आप बच्चों को डाइपर्स पहनाते हो तो डाइपर चेंजिंग, डाइपर क्लीनिंग, डाइपर राइट साइज राइट फिट, ये सभी चीज़ों का ख्याल रखना है।
जो भी खाना आप लोग बच्चे को देते हो प्रॉपरली कुक्ड, प्रॉपरली वॉश्ड, प्रॉपरली क्लीन्ड होना चाहिए, ताकि ये जो सैनिटाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ है ना, इन इश्यूज़ की वजह से बच्चे को तकलीफ ना हो। श्रेया एग्जैक्टली कौन से एज ग्रुप के बाद हम लोग को वर्म्स का इन्फेक्शन दिखाई देता है? बाय द वे लेट मी टेल यू द फैक्ट, 2 साल से लेके 7 साल तक डीवर्मिंग की दवाई देना कंपलसरी माना जाता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ही आपको सजेस्ट करेंगे कि हर 6 महीने में एक बार आपको डीवर्मिंग का दवाई देना ही है आपके बच्चे को, बिकॉज 2 साल के बाद आपका बच्चा घर के बाहर जा रहा है, ज़मीन के ऊपर चाट रहा है, ज़मीन के ऊपर चल रहा है, चीज़ें उठा के मुंह में डाल, आप कितना हाइजीन का ख्याल रखोगे? सो डीवर्मिंग हर 6 महीने बाद 2 साल के आगे रिपीट करना ज़रूरी हो जाता है। बट अगर 2 साल के पहले किसी वजह से डॉक्टर को ऑब्जर्व हो रहा है कि बच्चा बहुत ही पतला है, सब कुछ खा रहा है, स्टमक पेन का कंप्लेन कर रहा है, लूज मोशंस, डायरिया, सीवियर वॉमिटिंग, इसमें से कुछ भी होता है, तो यूजुअली पॉटी टेस्ट किया जाता है और उसमें क्लियरली पता चल जाता है अगर जंत या वर्म्स है तो। अदरवाइज डॉक्टर प्रिकॉशनरी भी 2 साल के अंदर वाले बच्चे को भी कभी एक आधा डोज डीवर्मिंग का दे सकता। सो डीवर्मिंग का डोज श्रेया 2 साल से लेकर 7 साल के बीच में हर 6 महीने बाद रिपीट, बट वो डॉक्टर के अंडर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं, अनलेस लाइक आपको डॉक्टर ने बोला हाँ भाई दे दो, आप 6 महीने बाद वापस रिपीट कर लेना, तो फिर चुपचाप से मोबाइल पे अलार्म लगा दो और 6 महीने बाद उसको रिपीट कर देना। डीवर्मिंग का दवाई यूजुअली कैसे दिया जाता है? आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल टेलिंग मी कि शायद वो डॉक्टर ने 10 ml का एक बॉटल दिया था, वो पूरा का पूरा लेने के लिए बोल दिया था। मेरे बच्चे जिस डॉक्टर के अंडर थे उन्होंने मुझे एक बहुत खूबसूरत सा फैक्ट समझाया था डीवर्मिंग की दवाई को लेके। ब्रांड्स अलग अलग कॉम्पोजिशन के लिए अलग अलग डोसेज हो सकता है, बट उन्होंने मुझे बताया था 5 ml आपने अगर इस मंडे को दिया है तो बचा हुआ 5 ml आपको नेक्स्ट मंडे को देना है। जब भी आप ये 5 ml देते हो और अगला 5 ml देते हो और बच्चे कुछ स्पेसिफिक केजी 10 से 12 किलो क्रॉस करने के बाद 10 ml इस मंडे, 10 ml नेक्स्ट मंडे, ऐसे जब ये 2 मंडे को देते हो तभी दैट डोज इज कंप्लीट, रादर देन आप साथ में देते हो। सो यू हैव टू आस्क योर डॉक्टर कि जो डीवर्मिंग मुझे देना है मेरे बच्चे को, वो 2 पार्ट में देना है कि 1 पार्ट में देना है। दिस आस्किंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब तक आप लोग पूछोगे नहीं तब तक आपको खुद को क्लैरिटी नहीं रहेगा कि मुझे मेरे बच्चे को डोसेज कब देना है। आपको अगर कॉन्फिडेंस है तो आप डॉक्टर को तभी पूछ लो कि मुझे ये रिपीट कभी करना है। पर्सनली स्पीकिंग मेरे बच्चों को डीवर्मिंग का दवाई एक बार डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, देन आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट, जिसकी वजह से मेरे बच्चों को वर्म्स का तकलीफ बहुत कम हुआ। वो पतले थे, आई नो दैट, बट उनको स्टमक पेन एंड लूज मोशंस, वॉमिटिंग सीवियर हो गया तो फीवर, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, लो हीमोग्लोबिन, एकदम अनीमिक दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो इट वॉज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर मी। सो प्लीज़ आप लोग को चीज़ें याद रखना है। शायद कोई होम रेमेडीज़ हम लोग कर सकते हैं क्या कि जिससे मेरे बच्चे को वर्म्स का तकलीफ हो ही ना, ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? द आंसर इज़ यस। अगर आप आपके बच्चे को खाली पेट जिंजर मतलब अदरक थोड़ा सा कीसो, उसका रस निकालो और उसमें 1 से 2 बूंद अगर हनी डालते हो, ऑब्वियसली हम लोग हनी 11 महीने के पहले बच्चों को नहीं देते, सो आप 1-1.5 साल के आसपास ये रेमेडी शुरू कर सकते हो। उसका एक पेस्ट बना दो हनी एंड जिंजर को मिक्स करके, और वो सिर्फ चाटन बच्चे को दे दो। इट्स अ वेरी गुड रेमेडी जिसमें वर्म्स को किलिंग के लिए हेल्प होता है। रेमेडी नंबर 2, खरबूज के बीज, यू हैव हर्ड अबाउट इट। सो वो जो सीड्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेलन सीड्स, तो मेलन सीड्स को ले लो, उसका पाउडर बना दो और वो पाउडर 1/4 टीस्पून ले लो, उसमें हनी डालो, उसका पेस्ट बना के वो चाटन बच्चे को एम्प्टी स्टमक चटा दो, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। थर्ड एंड अ वेरी गुड रेमेडी, हल्दी, अ पिंच ऑफ हल्दी विथ हनी। अगर आप उसका पेस्ट बना के बच्चे को चटवाते हो, सो हल्दी इज़ अ नेचुरल फाइटर फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे पेरेंट्स के दिल में आता है, श्रेया एनी स्पेसिफिक प्रिकॉशन जिसका हम लोग को ख्याल रखना है डीवर्मिंग की दवाई देने के बाद? नो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप वर्म्स को मारने के लिए कोई भी दवाई लेते हो तो वो पेट के अंदर जो बैड वर्म्स है उसको तो मारेगा, बट देयर आर गुड बैक्टीरिया। हम सबके पेट में बैक्टीरिया होता है जो आपकी बॉडी में B12 प्रोडक्शन करता है, पोटेशियम प्रोडक्शन करता है। तो हम लोग की बॉडी बहुत ज़्यादा खुद के अंदर कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स बनाती है, बट जैसे ही आप लोग ये वर्म की दवाइयाँ खाते हो तो बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं।
इसीलिए डीवर्मिंग की दवाई देने के बाद अगले 3 से 5 दिन के लिए बच्चों को फर्मेंटेड फूड जैसे इडली है, डोसा है, उसी के साथ कोड, बटर मिल्क, ऐसी चीज़ें दो। आप लोग योगर्ट दे सकते हो, आप लोग उसके साथ ग्रीक योगर्ट बच्चों को दे सकते हो, आप लोग इडली, डोसा, उत्तपम ऐसी चीज़ें बना के बच्चों को दे सकते हो। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, जो प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स होता है बच्चे के लिए, शायद हम लोग प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक की दवाई अगर सैशे बच्चों को देते हो, यस अगर आपके लिए वो अवेलेबल है, आपके पास है, आप लोग वो बच्चे को दे सकते हो। बट नेचुरल एडिशंस हम लोग जो भी बोलते हैं वो आइडियली बच्चों के डाइट में होना चाहिए। सो प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, नेचुरल फर्मेंटेड फूड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, ये सभी चीज़ें बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। चलिए, बच्चों का वजन अगर बढ़ाना है तो पेट के अंदर से कीड़े, अगर आपके बच्चे का हेल्दी खाना खा रहा है तो उसको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं अब तक? चलो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आपके बच्चों का जो भी फ्रेंड सर्कल है ना, उन पेरेंट्स में ये पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर शेयर करना, बिकॉज लॉट ऑफ पेरेंट्स डोंट नो दिस। और अगर उनको हम लोग बता देते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। थिंक अबाउट इट। आपने आपके बच्चे को डीवर्मिंग का डोज दिया है या नहीं दिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।